नमस्कार, क्लाउड वेब इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया धीर। आइए जानते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट के बारे में। मैं उपस्थित इस कार्यक्रम जो आयोजित किए हैं, जो आयोजन समिति के लोग हैं यहाँ पे, जो क्लास 9 के बच्चे हैं और उनके शिक्षक हैं, मैं सबको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने एक बेहतर कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित हैं इस विद्यालय के प्राचार्य दीपक तिवारी जी, जो बखूबी बच्चों के छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते हैं कि उसको आगे जीवन में कैसे जाना है। आपके क्लास टीचर अजीत तिवारी, जो लगातार अपने बच्चों के विकास के बारे में हमेशा डेडिकेट रहते हैं और उन्हीं के देखरेख में यह पूरा कार्यक्रम आयोजित की गई है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित हैं आपके विद्यालय की शिक्षिका आभा चौबे, जो आपसे काफ़ी अटैच रहती हैं, खुशबू पांडे हैं, लतीफ जी हैं और हमारे दोनों बच्चे जो बखूबी इस कार्यक्रम को संचालन कर रहे हैं। आज का दिन जो है बहुत ही ऊर्जा से भरा हुआ दिन है। आप महसूस कर रहे होंगे कि आज फेयरवेल जो वर्ड दिया गया है, आशीर्वाद, विदाई, जितना वर्ड आप इसमें निकाल सकते हैं वो सार्थक होगा। अब यहाँ से जीवन में आपको करना क्या है, पल पल खड़ा होकर बताने वाला और समझाने वाला और डांटने वाले की संख्या थोड़ी कम होगी। बात को बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। अजीत सर पूरा आपको एग्जाम को कैसे क्रैक करना है इस पे आपको बेहतर ढंग से बताए थे कि अभी तक हमारे विद्यालय से बच्चे बेहतर कर रहे हैं, रिजल्ट तो बेहतर आ रही है, लेकिन क्रैक कैसे करेंगे तो वहाँ पे बोले थे कि राइटिंग स्किल, यानी कि मैं बार बार बताता हूँ कि आपको अपना लैंग्वेज हमेशा अपना होना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ, आप समझ रहे हैं इस भाषा को, यह होना चाहिए कि जो शिक्षक वहाँ पे कॉपी को चेक करते वो आपकी भाषा को समझ जाए। यह बच्चा मेहनत किया है, वो बताने की आवश्यकता नहीं है। प्रोग्राम बच्चे ऑर्गेनाइज किए हैं तो हार्डली दिल से किए हैं। आप महसूस कर रहे होंगे कि ये जो छोटे बच्चे हमारे विद्यालय के आपसे जो जूनियर हैं किए हैं, एक एक चीज को बारीकी से आप देखिए, जिसमें शिक्षक का बड़ा योगदान होता है। आपके प्रिंसिपल सर बताएं कि डिप्रेशन आज के समय का जो सबसे बड़ा कारण है, डिप्रेशन अच्छी संगति का नहीं होना। ध्यान रखिएगा, अच्छी संगति का नहीं होना, गलत संगति में जाना, क्योंकि जिसके पास जितना देने के लिए होगी पात्रता उतना ही देगा और आप कितना ले सकते हैं। आज बच्चे बताएं, छोटे छोटे बच्चे आप लोग, कि मैं यहाँ केजी से पढ़ता हूँ, आज 10th में आ गई, समय कैसे चला गया पता नहीं चला। बहुत तेजी से समय निकलता है, आप देख रहे हैं इस बात को, देख रहे हैं ना, बहुत तेजी से निकल गया समय। तो डिप्रेशन में भी बच्चे चले जाते हैं। इसका मूल कारण है कि वह अपनी बातों को अपने पेरेंट्स से, टीचर से शेयर नहीं कर पाते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। आपने उस शख्सियत का नाम सुना होगा और उसकी जिक्र भी आपके टीचर की है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिनको हम लोगों ने साइंटिस्ट भी थे, इंजीनियर भी थे, राजनेता भी हुए। मतलब उनके जीवन में वैसे व्यक्ति से सीखना चाहिए कि वह आदमी जो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, और मिडिल क्लास से बिलोंग करता है, प्रॉपर जो लोग बैठे हैं लगभग लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। और मिडिल क्लास का एक लड़का जो उनके पिताजी ने अपने सामर्थ्य न होने के बावजूद भी उनको इंजीनियरिंग करवाए, और उनके जीवन में भी एक समय ऐसा आया था कि वो श्योर थे, कहीं पे एयरफोर्स का बहाली था, उत्तराखंड में 9 सीट थी, वो श्योर थे कि 9 में मेरा नाम आना श्योर है।
एकदम श्योर थे 100% कि हमारा नाम आएगा ही। इट इज द कॉन्फिडेंस, विश्वास था, सेल्फ कॉन्फिडेंस कि नाम आएगा। और बहुत मुश्किल से वो वहां पहुंचे, क्योंकि उस समय उनके परिवार की माली स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। और जब वहां वो गए, लेकिन जब रिजल्ट आया तो 9 में उनका नाम बिल्कुल नहीं था। और इट इज द कॉज ऑफ डिप्रेशन। यही कारण था उनका डिप्रेशन होने का। वो डिप्रेस्ड हो गए, समझ में नहीं आ रहा। बगल में हिल था, अमरावती हिल था, और चढ़ते चले गए आगे कि अब हमारा जीवन बेकार हो गया, हम उधार पैसा लेके आए हैं, अब हम आगे घर जाकर क्या बोलेंगे। अचानक उनको, ये कोई कहानी नहीं है, वो अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखे हैं, पढ़िएगा, उनकी जीवनी को पढ़ना चाहिए। तो एक बगल में आश्रम था, आश्रम में जो गुरुजी थे, देखिए कि एक नया लड़का है, आप ही जैसा यंग लड़का ऊपर चढ़े जा रहा है। बुलाए, पूछे क्या बात है बेटा, तो बताए कि इस तरह का सिचुएशन मेरे जीवन में है और हम अब सुसाइड करना चाहते हैं, हम जीवन से उब गए हैं, हम क्या करेंगे। छोटा सा, देखिए इतना बड़ा आदमी, इतनी बड़ी सोच, और छोटा सा रिजल्ट नहीं आना डिप्रेशन का कारण कुछ भी हो सकता है। और वह उनको रात भर अपने आश्रम में रखे, भोजन कराएं, बहुत तरह की बात सिखाएं। देखो सीखना चाहिए जीवन में, बात समझ गए ना, सिर्फ कहना नहीं है, सीखना चाहिए जीवन में। अपने से, बड़ों से, छोटों से, जहां जाओ, एक पंछी से भी सीखो कि वह उसका क्या दिनचर्या है। इसके बाद वापस गुरु जी के समझाने के बाद वह जो है डिप्रेशन से फ्री हुए और वापस अपने घर जाने लगे। जैसे ही अपने दरवाजे पे पहुंचे, उनके पिताजी से सामना हुआ उनका। पिताजी कुछ नहीं बोले, बोले कि तुम्हारा कोई एक अपॉइंटमेंट लेटर आया हुआ है, देख लेना। आज जब वो देखते हैं, तो उस समय डिफेंस में उनका एक ज्वाइनिंग लेटर आके रखा हुआ था। हमको लगता है डिफेंस एकेडमी का ज्वाइनिंग लेटर आके उनका रखा हुआ था। और वह देखे और तुरंत दिल्ली के लिए मूव कर गए और वहीं जाकर ज्वाइन किए और तुरंत उनको इसरो के लिए वहां पे उनको भेज दिया गया असिस्टेंट साइंटिस्ट के रूप में। और वो वहां भी नहीं जीवन से संतुष्ट हुए। अब ये नहीं कि हमारे पास ये हो गया तो हम संतुष्ट हो गए, संतुष्ट नहीं हुए, आगे बढ़ने लगे। आपको मालूम होगा कि साइंटिस्ट बनने के बाद वह और आविष्कार पे चले गए कि हम लोग भाई अपने देश को सबसे उच्च श्रेणी में कैसे ले जाएं। फिर उनको राष्ट्रपति बनने का भी मौका मिला, वो भी बने। वो अंत में इच्छा भी किए कि अब हम दोबारा राष्ट्रपति थर्ड टाइम नहीं बनेंगे, अपनी इच्छा से कि अब हम इसको देख लिए। और जब वो समय यहाँ चले गए तो जब उनकी ये देखी गई तो वो अपना सारा सैलरी किसी को डोनेट करते थे, किसी न किसी फंड को, किसी न किसी एनजीओ को डोनेट कर देते थे। उनके पास किताब मिलती थी, कलम थी, छोटा सा बैग था, उतना बड़ा आदमी। तो बड़ा बनने के लिए आपका सोच बड़ा होना चाहिए, आपका कर्म बड़ा होना चाहिए। अगर आप तब जैसे बहुत सारे बच्चे अभी यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो अपने जीवन से बिल्कुल सीरियस नहीं है। मैं देखता हूँ वो अपने जीवन से बिल्कुल सीरियस नहीं है। हमको करना क्या है वो कभी जानने का प्रयास ही नहीं किया। उसका टारगेट सिर्फ पास होना है। और यहाँ जो आज सोच लिया कि मुझे आगे जाना है, मुझे एग्जाम को क्रैक करना है, वो निश्चित रूप से कर लेगा। समय उसके पास बहुत है, इतना ही समय से सब काम करते हैं। जो क्रैक करता है एग्जाम को एक आप ही के बीच से करता है, तो बहुत दूर से नहीं आता है क्रैक करने के लिए। तो मैं इस अवसर पे इतना ही जरूर बोलूंगा कि आप विद्यालय पूरा परिवार हमेशा बच्चों के हित में ही काम करता है। आप जानते हैं कि हम लोग प्रयासरत रहते हैं कि आपको कैसे एक बेहतर नागरिक बनाएं। हम आज आशा करेंगे कि कल फिर आपको अगर विद्यालय में आप आए एक अच्छा और सभ्य नागरिक बनकर आए और विद्यालय परिवार आपका इंतजार करे। इसी में से कोई बच्चा और बच्ची जब आप कामयाब बन जाओगे
हम लोग इंतजार करेंगे कि मेरा बच्चा आया है, आज हम उसका स्वागत करें। उसके लिए आपको उस योग्य बनने के लिए अपने खुद पे टाइम देना है। हम कितना बेहतर अपने आप को बना सकते हैं, उसके लिए हमको लगातार प्रयास करना है, परिश्रम अधिक करना है, लगनशीलता को कम नहीं करना है कि हम कमजोर हैं। मन में कोई बाधाएं नहीं हो कि मैं कोई कमजोर नहीं है पढ़ने में। सब लड़के लड़कियां बेहतर हैं पढ़ने में, अवसर सामान्य मिलता है सबको। अब उसको आप कितना आगे ले जाकर उसको अच्छा कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। कोई क्रिकेटर पकड़ में रहेंगे तो कुछ नहीं बनेंगे। इसलिए टारगेट एक होना चाहिए। जहां दिक्कत होगा आपके शिक्षक, आपके प्रिंसिपल, सब लोग आपको बताने के लिए तैयार हैं कि आपको आगे क्या करना है। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें क्लाउड वेब इंडिया न्यूज और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।